वो यूँ बोल रहे थे कि मतलब अगर तुम लोगों ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली ना तो हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में मतलब वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, हम तुम सबको जान से मरवा देंगे। हम एक फूल खरीदने जाते हैं, हम देख सकते हैं सड़ाया गला है, देख करके ले सकते हैं। इनके दिमाग में कैसे गुस्सा है? मैं यही कहता हूँ कि भैया ये जो अपनी बहन को बहन नहीं मानते, तुम्हारी बहन को क्या बहन मानेंगे वो? इनसे दूरी बना के रखो। आज सिर्फ घर में 2 लोग बने, कल को अगर भाई कुछ भी इनके साथ हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसके लिए बहुत गंभीर सोचने वाली बात है कि भाई प्रशासन को इनकी सुरक्षा दी जाए। और नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर में और आज मैं यहां इसलिए मौजूद हूं, अगर आपके जहन में या आपके यादों में ये बात हो तो आज से 3 महीने पहले यानी 23 जून को मंडोली रोड के अशोक नगर में एक विभत्स हत्याकांड हुआ था, जहां नेहा नाम की 19 वर्षीय एक हिंदू बच्ची को जिहादी मानसिकता के तौफीक नामक युवक ने 5वीं मंजिल से धक्का देकर जान ले ली थी। उस वक्त छत पर उनके पिताजी भी मौजूद थे। उन्होंने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन पिताजी उन दिनों काफ़ी बीमार चल रहे थे और कमज़ोर हालत में थे। इनको धक्का देने के बाद तौफीक ने नेहा को धक्का दिया, जिसमें उस निरपराध बच्ची की जान चली गई। मामला क्या था, शायद आप लोगों को मैं दोबारा से बता देता हूं कि तौफीक नाम का ये लड़का उनके घर में पिछले कई वर्षों से आ जा रहा था। नेहा और उनकी बहनों से ये राखी बंधवाता था, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं एक साजिश थी और ये नेहा पे बुरी नज़र रखता था। जब नेहा को इसने निकाह का प्रस्ताव रखा और नेहा ने इसको डांट दिया तो इसके मन में एक अपराध पनपने लगा और एक दिन 23 जून को ये उस घर में पहुंचता है, नेहा को छत पे बुलाता है माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन जब नेहा इसको डांटती है कि तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया, तो ये जिहादी मानसिकता का तौफीक नाम का युवक नेहा को 5 मंजिल से धक्का दे देता है। अस्पताल ले जाते वक्त नेहा की मृत्यु हो जाती है और आज 20 सितंबर को यानी 3 महीने बाद तौफीक का बड़ा भाई और उसकी बहन जो बुरके में थी नेहा के घर में पहुंचते हैं। नेहा के घर वालों को कहते हैं कि तौफीक के खिलाफ जो आप गवाही दे रहे हो, ये गवाही आप वापस ले लो। लेकिन इनके घर वाले मना कर देते हैं, तो ये बदतमीजी पे उतराते हैं और धमकाने लगते हैं कि अगर आपने तौफीक के खिलाफ गवाही वापस नहीं ली तो जो हाल नेहा का हुआ है वही आपकी दोनों बच्चियों का भी कर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराधी वारदातों में लिप्त रहते हैं। मेरे साथ नेहा के पिताजी भी खड़े हैं, शायद बयान देने की स्थिति में नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा आप खुलकर बताइए आज क्या हुआ था और ये कितने बजे लोग आपके पास आए थे? ये टाइम का तो नहीं पता है, 12 बजे के आसपास की बात है शायद। आज दोपहर को? हाँ, दोपहर को ही। आप कौन सी मंजिल पे रहते हैं आप? पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पर जी। ये लोग आपके घर में आए, इनको पहचानते थे पहले से? नहीं। तो आपने इनसे पूछा होगा क्या करने आए हैं? पूरी बात बताइए। नहीं, मैंने पूछा भाई किन से मिलना है, कह रहे मौसी से मिलना है। मैंने मौसी कौन है, कह रही नहीं मौसी यहीं रहती है। मैंने भैया हम अपने रिश्तेदार को देखो पहचानते हैं। मैं भाई कोई दूर का होगा? नहीं, ऐसे लगा रखा था, मास्क लगा रखा था। हाँ, बुर्का नहीं डाल रखा था। हाँ जी, बताइए। वो जो काले कपड़े से सूट पर रखा ना। आप बताइए तो सर। मैंने कहा भाई हम तो नहीं पहचानते। कहनी गेट तो खोलो। पता नहीं, फिर चारों की बेल बजा दी ऊपर से नीचे तक की। फिर आ गए, फिर ये यशिका भाई मंदिर गई थी, आई तो मैंने कहा भाई ये हटा भाई हम भी। यशिका यानी आपकी छोटी बेटी? हाँ, मैंने कहा भाई हटा तो से, हम भी पहचाने कौन है, तो नहीं हटाया। फिर यशिका आई, यशिका ने कहा देख रही के लगता तो भाई वो ही रहा है, उसका भाई है तौफीक का। कह रहे तौफीक के भाई हो? फिर कह रहा हाँ मैं तौफीक का भाई हूँ। तो भैया क्या लेना है? कह जी हम पैसे भिजवाते थे तो आपके पास पैसे पहुँचा। मैंने कहा हमारे पास हम ज़रूरत क्या हमारे को? पैसे किस बात के पैसे? कि भी खर्चा पानी तुम्हारे चल जाएगा। आपका मतलब आपको लालच दे रहे थे, जी। हम आपको पैसे देंगे, आप गवाही मत दीजिए। हाँ जी। तो फिर आपने क्या कहा? अब ना तुरंत लड़की को बोला, मैंने कहा भी फ़ोन कर थाने में। जब भी 5-7 मिनट बाद पुलिस वाले आए। इन्होंने आपको धमकाया भी कि अगर आप गवाही दोगे तो जैसे नेहा का हाल हुआ आपकी दोनों बच्चों का भी वही हाल कर देंगे? हाँ, बोल रहे थे। मेरे साथ इनकी बेटी भी है, अगर वो मेरी बात सुन रही है
मैं उनकी बेटी से भी आपकी बात करवाता हूँ। नेहा की मम्मी भी मेरे साथ खड़ी हुई हैं। बहन जी, क्या हुआ था? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। क्या हुआ था बताइए आप। मैं तो नहा रही थी, फिर जब मैं नहा कर आई उससे पहले मेरी छोटी लड़की आई गई थी। फिर इसने जब बोला ना कि भाई तौफीका भाई हो तुम, मार्क्स उतारो, अपना मार्क्स उतारो, तभी फिर मैं जल्दी जल्दी आई। फिर मैं बैठी, फिर मेरी बड़ी ये छोटी बेटी इनसे बोल रही थी, कह रही मम्मी तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ इनसे। तब उसने बात करी मेरी छोटी लड़की ने। यानी जो बात हुई आपकी छोटी बेटी से हुई थी। एक मिनट बिटिया को आप बुला देंगे? एक मिनट बेटे इधर आओ आप। मैं आपको उस बच्ची से मिलवाता हूं जिसके साथ ये पूरी उनका वार्तालाप हुआ था। छोटी सी बिटिया है, केवल 17 वर्ष की है। नेहा 19 वर्ष की थी। बेटा आज क्या हुआ था कि तौफीक के भाई बहन आपके घर में आए थे, तो क्या कह रहे थे आपको? वो यूँ बोल रहे थे कि मतलब अगर तुम लोगों ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली ना तो हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में मतलब वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, हम तुम सबको जान से मरवा देंगे। यानी सबको जान से मरवा देंगे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर गवाही नहीं बदली। वो यूँ कह रहे थे तुम्हारे पैर भी छुरे, ये भी कर रहे। मैंने बोला चाहे हमारा थूक चाट लो, हम तब भी नहीं मारेंगे। तो फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने? बहस वगैरह करने लग गए कि फिर एकदम ऊपर को हो रहे थे मारने को। वो तो घर में ये था, भाई एक वगैरह थे, फिर भैया वगैरह आ गए थे तो नहीं हुए। आपको धमकी दी अगर आपने गवाही नहीं बदली तो आपको मार देंगे, आपके परिवार वालों को मार हाँ देंगे। पैसे का लालच भी दिया था कुछ आप? हाँ, कह रहा था कि पैसे भिजवाए थे हमने 3 बार। हम वो चीज़ भी पता करने आए थे कि आपको पैसे मिले नहीं मिले। मैं क्यों भिजवाए थे? यहाँ को मर गया है जो पैसे भिजवाए थे, या हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। देखिए कितनी हिम्मत हो जाती है इन लोगों की। एक हिंदू बहुल इलाके में उनके घर में पीड़ित परिवार के पास पहुंचते हैं जहां उनकी बहन की पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी, और आज धमकाने पहुंचते हैं कि अगर आपने गवाही दी तो आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ हिंदूवादी लोग भी खड़े हैं मेरे पास। मेरे साथ दक्ष चौधरी खड़े हैं, ऐसे मामलों को बड़ी गंभीरता से उठाते हैं। दक्ष जी, आपको कैसे सूचना मिली? सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरे पास इस बच्ची का कॉल आया था सुबह। इसने मॉर्निंग में कॉल किया। इसने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से लोग घर में पड़े और इन्होंने किस तरीके से प्रेशर बनाया। और ये डीसीपी साहब को हमने एक एप्लीकेशन नोटिस हम दे भी रहे हैं इनकी तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, कि भाई इनकी जो सुरक्षा है उसके लिए विचार किया जाए। क्योंकि आज सिर्फ घर में 2 लोग बने, कल को अगर भाई कुछ भी इनके साथ हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसके लिए बहुत गंभीर सोचने वाली बात है कि भाई प्रशासन को इनकी सुरक्षा दी जाए। और इनकी हिम्मत देखो कि ये हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से मार भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और घर में ही बढ़ रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत देखो, कितनी हिम्मत आ रही है। और मैं इस बात को बहुत आपके चैनल के द्वारा सबसे कहना चाहता हूँ कि भैया हम सिर्फ संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान के तरीके से चलने वाले लोग हैं। जैसे घर में बढ़ना है, घर में बढ़ना हम भी जानते हैं। अगर मैं अभी चाहूँ तो मेरे पास इतनी संख्या है कि मैं उसके पूरा घर उजाड़ दूँगा, तौफीक का पूरे परिवार को रोड पर ला दूँगा। क्योंकि मतलब इतना बड़ा काम करके किसी की बच्ची चली गई, उससे तुम कह रहे हो पैसे ले लो, है? ये जिहादी जो मानसिकता ये लोग रखते हैं, इनकी मानसिकता ये देखो कि सारे काम करने के बाद ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप के आंसू देखो, माँ बाप कितने परेशान हैं। और सबसे दूसरी बात ये कि इसमें प्रशासन सहयोग करे, दबाव ना बनाए कि भैया मुकदमा नहीं होगा, ये नहीं होगा। बिल्कुल मुकदमा होगा, और ये मुकदमा करने ही वाली बात है कि भैया इस तरीके से इन जिहादियों घर में घुसना और डराना धमकाना परिवार को कि आप गवाही अपनी तोड़ दो, तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और जो परिवार है जो मेरे साथ में, इनकी सुरक्षा की पूरा ध्यान रखे। बिल्कुल सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। कल को नेहा के साथ हुआ और बच्चों के साथ भी इनकी हो सकता है। बिल्कुल हो ही रहा है वो तो। भाई आप हर एक तीसरे चौथे दिन की घटना है, कोई लब जिहाद में मिल रही है, कोई कहीं मार के फेंक देते हैं। तो इन्होंने तो अपना काम बना ही रखा है, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं। मरना वाला सिर्फ हिंदू है, काटने वाला मुसलमान है, सच्चाई है, इसको इसे नकार नहीं सकता। और सिर्फ गलती किसकी है? हिंदू की, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी है ही नहीं। हम एक होना जानते ही नहीं। हमारा सिर्फ विषय किस बात पे? जातिवाद पे लड़ रहा और आपस में भिड़ जाना। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि भैया जो लड़की मारी जा रही है उसकी कोई जाति नहीं थी, सो सिर्फ टारगेट थी, वो हिंदू है। पहले लब जिहाद में फंसाया जाता है, उसके बाद जो पता चलता है राखी बंधवाई जाती है कि अरे इनके जब साड़े ये अपनी बहन के सगे नहीं है तो ये हमारी बहनों के सगे हो जाएंगे। इन्हें घर में साड़ों को बढ़ने देना नहीं चाहिए। मैं तो हिंदू की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ कि इन्हें अपने घर में बांटते हैं। ये कहते कि अरे ये तो बहुत अच्छा है,
ये तो हमारे परिवार की तरह ही है, ये और मुसलमानों की तरह नहीं है। देखा ना क्या खामियाजा उठाना पड़ा, आज परिवार भुगत रहा है उस चीज़ को। तो मैं यही कहता हूँ कि भैया ये जो अपनी बहन को बहन नहीं मानते, तुम्हारी बहन को क्या बहन मानेंगे वो? इनसे दूरी बना के रखो। अब वो समय चला गया कि भैया तुम इनसे भाईचारा रखोगे और तुम्हें गले लगाएंगे, सिर्फ तुम्हारे गले कटेंगे। तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हारी बहन बेटी में नजरें जाएंगी, या उन्हें भगा के ले जाएंगे या फिर उन्हें इसी तरीके से मारेंगे। और पूरा इस बात को ध्यान रखे भाई, जितने भी मेरे साथ मेरे भाई हैं सारे गोरक्षा दल से ही हैं, बजरंग दल हो गोरक्षा दल हो, परिवार के साथ है। जब परिवार को ज़रूरत पड़ेगी मैंने फिर यही कह रहा हूँ, संविधान का सम्मान करते हैं, कानून पर भरोसा है पूरा, कानून अपना काम करे, जहाँ कानून से चूक होगी बाकी हम बैठे, हमने पता फिर हमने क्या करना है। जय श्री राम। मेरे साथ अक्कू पंडित जी भी हैं। अक्कू पंडित जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या पुलिस को इस पूरे परिवार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? देखो, जिस तरीके से आज ये लोग घर में समझाने के लिए आए थे, ऐसा हो समझाने नहीं, धमकाने आए हैं। हाँ, धमकाने आए हैं। कल को ऐसा हो सकता है कि ये लोग इस चीज़ को ना माने तो कोई वारदात को अंजाम दे दें। उसके लिए इनके घर पर होमगार्ड या जो भी दिया जाता है प्रशासन के थ्रू, ये उन्हें प्रोवाइड करा जाए भाई, क्योंकि इनका कुछ भी इनसे उम्मीद नहीं रख सकते। ये राह चलते मार सकते हैं। कल को बच्ची 17 साल की, उसके साथ कोई अंजाम कर दें, स्कूल में पढ़ती है, आते जाते कोई अंजाम कर दे, तो खुलेआम कह भी रहे हैं कि जो पहले हुआ है नेहा के साथ, हम इसके साथ भी कर सकते हैं। बहुत दुखद घटना है। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के कुछ सामान्य अधिकारी भी खड़े हैं। अनिल गुप्ता जी, जैसे ही आपको सूचना मिली और आप तुरंत इस परिवार की सहायता के लिए थाने में आ गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी आपके एसएचओ साहब से भी शायद बात हुई थी, उन्होंने आपको क्या कहा? जय श्री राम। मैं इस विषय पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये विधर्मी कौम जो है, इसका इतना दुस्साहस बढ़ रहा है कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र में पहुंच करके 3 महीने पहले इनका भाई वारदात करता है, और आज ये वहाँ आकर के दबाव बना रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं कि केस में गवाही तोड़ दो, आप हमारे पक्ष से गवाही दो, हम आपको पैसा भेज रहे हैं। किसको पैसा भेजा, किसको नहीं भेजा, ये तो जांच का विषय रहेगा। लेकिन क्या पैसे से किसी का जीवन वापस आ सकता है? मेरा सिर्फ इतना कहना ये है कि आपके माध्यम से मैं अपने सनातनी भाइयों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अपनी बहन के भाई नहीं हुए, माँ के बेटे नहीं हुए। मेरे पास एक वीडियो ऐसा है अभी जिसमें माँ रो रो के कह रही है कि बाप भी चढ़ता है। नहीं, ऐसी बातें देखिए, वो आप काट दीजिएगा, आप काट दीजिएगा, मैं बोलूँगा ज़रूर। एक पूरी कम्युनिटी का हम टारगेट नहीं कर सकते, कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी बातें क्या ऐसा है कि अलाउड नहीं है हमारे को। मेरे साथ बीएचपी के जी, आप इसे काट दीजिएगा। सारी समझ रहा हूँ, मैं काट भी नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात सारी समझ रहा हूँ, लेकिन ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मैं बस ये समझता हूँ कि बहुत गंभीरता का विषय है। मेरे पास आप भेज देना, पर्सनली भेज देना, लेकिन बहुत गंभीरता का विषय है। इस पूरे परिवार को गंभीरता का विषय ये है कि अपने बहन के भाई नहीं है ये किसके हो सकते हैं? ये मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को। अनिल जी, और हम ये कैसे छाटें? हम एक फूल खरीदने जाते हैं, हम देख सकते हैं सड़ाया गला है, देख करके ले सकते हैं। इनके दिमाग में कैसे घुसे हम? कोई तरीका है, बता सकते हैं कि इनमें से अच्छा छाट ले, बुरा छोड़ दें? 50 मुस्लिम जा रहे हैं, बताइए हम किसको अच्छा कहते हैं, किसको बुरा कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा एक मामला नहीं है, बेगमपुर में भी ऐसा एक मामला मेरे सामने आया था, जहां लईक नाम के लड़के ने लड़की को हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जब लड़की ने विवाह से निकाह से इनकार कर दिया। तो और यही नेहा के मामले में भी हुआ। कुछ लोग यहाँ पर उसी इलाके के रहने वाले हैं, अशोकनगर के हिंदू जागरण मंच से लोग आए हुए हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो काम पहले हुआ है वो दोबारा भी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज घर में घुसे हैं, वो जैसे तौफीक ने करा था, तो इनकी इंटेंशन क्या थी ये भी है। देखो, ये तो सोचने का से आए थे, गलत नीयत से आए थे, कोई अच्छी नीयत से आते तो फिर तो। और बुर्का कहते हैं, इनका कहना है मास्क लगाए हुए थे। तो ये तो चीज़ ऐसी हो रही है कि बस ये तो बस काम यही का, इनकी इंटेंशन क्या थी पहले तो ये पता लगाई जाए। जो इन्होंने धमकाया है, लालच दिया है, तो ये तो सीधी सी बात है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है।
और हम तो ये मांग करते हैं कि किसी भी तरह पहले तो जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा दी जाए। पुलिस से भी हम इस बात को कहते हैं, क्योंकि ये परिवार इस समय इतने खौफ में है। किसी तरह इनके 2-2.5 महीने में किसी तरह ये अपने आप को इन्होंने किसी तरह संभाला था, लेकिन अब जो दोबारा से काम हुआ है, मेरे हिसाब से इनके लिए पहले सुरक्षा की मांग मैं करूंगा। और दिल्ली पुलिस ने आज ये बहुत अच्छा काम किया है कि कॉल करते ही दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची है, और ये मेरे ख्याल से भागने की फिराक में थे और पकड़े गए हैं। तो मैं तो कहूँगा न्याय मांगता हूँ, दिल्ली पुलिस से भी इस बात को कहता हूँ और आगे जुडिशरी से भी इस बात को कहता हूँ कि इस बात को संज्ञान में लिया जाए कि ये लोग घर में घुस के धमकाने आते हैं, किस इंटेंशन से आते हैं, और आगे में जो कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। अभी दोनों अभियुक्त यानी तौफीक की बड़ी बहन और भाई अंदर है थाने के, लेकिन मैं थाने के अंदर वीडियोग्राफी की मनाही है, इसलिए उन अभियुक्तों को आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह है, जिस नेहा की निर्मम हत्या 3 महीने पहले इन्हीं के भाई के द्वारा की जाती है, आज उस परिवार के सामने जाने की हिम्मत इनके पास पता नहीं कहाँ से आ गई। पहले प्यार से समझाया, नहीं माने तो धमकी देने पर उतारू हो गए। अब इनके ऊपर जिन जिन धाराओं में केस बनता है, मैं संबंधित थाने के SHO साहब से कहूँगा वो तमाम धाराएं इनके ऊपर लगाई जाए, एक्सटॉर्शन की, धमकी देने की और परिवार को जान से मारने की धमकी देने की, वो तमाम धाराएं लगाकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत यहाँ से इनको जेल में शिफ्ट किया जाए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना से। जय हिंद, जय भारत।